प्रमाणम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। यह निचोर इस ग्रंथ को यह परम रस पूख तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय मुख। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच। दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। कल मैंने पहले कलश का सार का भावार्थ बताया था, फिर दोबारा ले लेता हूं 2 मिनट में, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सार केले के आप पेड़ को छीलो उसमें कोई सार नहीं मिलेगा, माने ठोस वस्तु नहीं मिलेगी, पत्ते ही पत्ते मिलेंगे ऐसे। और दूसरी लकड़ी है बबूल की लकड़ी है, सागौन की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, तो उसके छिलके अलग कर दो फिर अंदर बहुत ठोस लकड़ी मिलती है, बहुत ठोस लकड़ी मिलती है, उसको कहते हैं सार। तो सार क्या है? सार अर्थात यहां लिया है मोक्ष मार्ग में, सार को यहां लिया हितकारी। असार अर्थात अहितकारी। मिल गया? पहला छंद का पहले कलश का अंतिम लाइन है, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण कि अजीब पदार्थ उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए इनके सारपना घटता नहीं है। संसारी जीवों को जानने में कोई सुख नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई सार नहीं इनमें। खेमचंद भाई कहते थे ना, उठाओ रे उठाओ दृष्टि पर पदार्थों से। पर पदार्थों को जानने से क्या लाभ मिलेगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से पढ़ा दूंगा मैं आपको, 78 पेज। ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन है। देखो शुरू का शब्द क्या है वो मैं भूल रहा हूं। शुरू का शब्द बहुत बढ़िया गजब का शब्द है, मतलब ज्ञान करना तो कितना करना। तो मैं बता देता हूं आपको, 78 पेज है। हाँ 78 पेज है। सो कहते हैं, ऊपर से 5-6 लाइन नीचे, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बस तो दिमाग मेरा पहुंच जाता है, भले ही समय सार कलश पढ़ाऊं तो भी दिमाग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहुंच जाता है। प्रथम तो माने सबसे पहले दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और फिर आगे लिखा है 9वें अध्याय में, आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। अपने को जान लिया फिर दूसरों को क्या जानना, बस अपने स्वभाव को जान लिया एक दफे, उसमें रम गए,
फिर क्या करना, पर से क्या लेना देना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। संभवतः 327 पेज पे है। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। क्यों जाने हम पर को, जब पर में मेरा सुख है ही नहीं। पर को जानने से मुझे कोई लाभ है ही नहीं, तो मैं अपना उपयोग क्यों लगाऊं पर को जानने में। बताता हूं मैं आपको। मैं बताता हूं कौन सी लाइन है। तीन 327 पेज पे बिल्कुल बीचों बीच में है। तथा जहां आत्मश्रद्धा लक्षण कहा है, मिल गया। इसमें निकाल सको तो निकाल दो इसमें ऊपर। तथा जहां आत्मश्रद्धा लक्षण कहा है, वहां आपापर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। मिल गया। फिर क्या लिखा है, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। खलास। एक वाक्य में सबका पर का निषेध कर दिया, यानी पर के जानने से मुझे कोई लाभ नहीं है। कितना पर का ज्ञान करें बोलो। दुका लोक अनंत है भैया। श्रीमद जी ने लिखा है, मूल मार्ग सामलो जिन नोरे। क्या उसमें लिखा है श्रीमद जी ने, नोय पूजा दीनी शुभ कामना रे। मूल मार्ग सामलो जिन नोरे। उसमें यहां देखो, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, मूल मार्ग सामलो जिन नोरे। अखंड वृत्ति, इसके अर्थ करने में गुरुदेव ने कहा पांचों परमेष्टि उड़ गए। मेरे पास है, उसका पेज नंबर याद है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। करी वृत्ति अखंड सन्मुख। अब और बताऊं आपको, सबको मालूम होगा, धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने योग निरोध किया। योग निरोध पर बैठ गए, समोषण बिगड़ गया। देव देवियां सब चले गए, राजा वगैरह सब चले गए, मनुष्य लोग सब चले गए, मुनिराज वगैरह सब अपने अपने स्थान पर चले गए। समोषण बिगड़ गया। 30 वर्ष से गौतम गणधर हाथ जोड़े खड़े सुनते रहते थे दिव्यध्वनि। मालूम है, जब भी दिव्यध्वनि खिड़ती है तो इन गणधर हाथ जोड़ के खड़े ही रहते हैं। जिस समय गणधर पना प्रकट होता है, मन पर ज्ञान होता है, 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कितनी? 63 रिद्धियां। कोई भूख की बाधा नहीं, कोई शौच आदि की बाधा नहीं, कोई कमजोरी नहीं शरीर में। जितने टाइम दिव्यध्वनि खिड़ती है हाथ जोड़ के खड़े ही रहते हैं। 30 वर्ष से लगातार दिव्यध्वनि सुन रहे थे, और आज देखा सम्मोषण बिगड़ गया, दिव्यध्वनि खिड़ना बंद हो गई। क्या? दिव्यध्वनि खिड़ना बंद हो गई। भगवान तो योग निरोध पर बैठ गए बस। गौतम गणधर वहां से खिसक गए, नवादा पहुंच गए, गुड़ाबा नवादा पहुंच गए। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या? बस भगवान तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हे देव, हमने आपकी दिव्यध्वनि का बहुत लाभ लिया। इधर अमावस्या के सुबह भगवान महावीर को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, और शाम के समय गौतम जी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बोलो,
बोलो किसका ध्यान किया? आज मन में मेरे बहुत आया, आप लोग मानो या नहीं मानो, स्वतंत्र हैं सब जीव। पूजन 9 बजे खत्म कर देना चाहिए। शुरू में स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम लगाते हैं, और पौन घंटा कुंद कुंद शतक का पाठ करो। 5 परमागमों का सार है उसमें, कुंद कुंद शतक में। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण, रस तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। ये तो होंगे मंगलाचरण है। और दूसरा क्या छंद? वर्धमान जिन सत सत अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कौन शरण सहाय है? कौन शरण सहाय है भैया? है आत्मा ही शरण है, बस कोई शरण सहाय नहीं तीन लोक में। ये दृष्टि पक्की होना चाहिए। ये हमने जिनेन्द्र देव से ये सीखा है, आचार्यों के वाक्यों को पढ़कर के ये सीखा है, गुरुओं के चरणों में पढ़कर बैठ करके ये सीखा है कि आत्मा ही शरण है, कोई शरण सहाय नहीं तीन लोक में। बोलो, गजकुमार मुनि को उपसर्ग हुआ, उनके चित्त में कौन था? बोलो कौन था उस समय? किसका ध्यान था? अपने भगवान आत्मा का। बस बहुत कठोर बात है, पर की ओर लक्ष्य जाएगा, 6वां गुण स्थान से 7वां गुण स्थान भी नहीं होगा। क्या कहा? 7वां गुण स्थान कब होता है? अपने में जमने पर, अपने में रमने पर, अपना अनुभव करने पर। पता नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां ऑटोमेटिक बस। और जब कभी 8 में 9 में से गिरते हैं तब ध्यान आता है, अरे ये अपूर्व शांति कहां से आई थी। तब ध्यान आता है अगर गुण स्थान बढ़ गया होगा। बोलो, अरहंत, ये कुंद कुंद आचार्य के शब्द हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरुहा सिद्धा आयरिया, उवज्झाया सब साहु पंच परमेठी, ते बिहु चेठदी आदा, तम्हा आदाहु में शरणम। उसका अर्थ है, इस गाथा का अर्थ है। इसलिए यहां लिखा, आपको आप जानने पर। कौन सा पेज है? 327 पेज। आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। जितने विकल्प हैं ये सब दुखदाई हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा दूंगा आपको, एक जगह नहीं 20 जगह। जितने अधिक विकल्प उतना अधिक दुख, जितने कम विकल्प उतना कम दुख। ये कहां से लिया? पहला कलश, सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण कि अजीब पदार्थ, पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। बोलो बस, कितना जाने इनको हम। और उनका स्वरूप जानने पर जाना नहारे, जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। इसलिए इनके सारपना घटता नहीं है। शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है। उसको जानने पर, अनुभवने पर, जानन हारे को सुख है, ज्ञान है। इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। और कल मैंने 249 पेज मुक्ता प्रकाशक बताया था, नीचे से दूसरी तीसरी लाइन है। 249 पेज, याद आया है?
एक ही जगह है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, एक ही जगह है वो मोक्षमार्ग प्रकाशक में, पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक ही जगह है। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। क्या लिखा है? मिला नहीं मिला? शुद्ध आत्मा का अनुभव किसके लिए लिखा जी? ये अरहंत सिद्धों के लिए नहीं लिखा, ये हम और आपके लिए लिखा है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा शुद्ध होगा तभी तो लिख रहे हैं बे, बोलो। और फिर उसका शुद्धता का खुलासा किया। शुद्धता दो प्रकार की है, एक तो है सकल कर्मों से रहित अवस्था, सिद्ध अवस्था, वो शुद्ध अवस्था है। और यहां परद्रव्यों से भिन्न, श्वास से अभिन्न, इसका नाम शुद्ध है, क्योंकि परद्रव्य में कभी मिला ही नहीं है, बोलो। सब छूटे हुए हैं। अभी कलश पढ़ रहे थे ना, 12वां कलश, भूतम, मेरे को बहुत याद है कलश, बहुत कलश याद हो गए। भूतम भांतम अभूतमेव रभसा निर्विद्यवन्द्यम सुधी यद्यंता किल कोप्यहो कलयति व्याहत मोहम हठात आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवम। अंतिम लाइन, नित्यम कर्म कलंक पंक विकिलो देवा स्वयं शाश्वतः। देव दो जगह है, शाश्वत देव कैसा? कर्म कलंक पंक से रहित, बोलो। कर्म है, उसको अस्वीकार नहीं करना, और कर्मों से रहित भगवान आत्मा विराजमान है, बोलो, ये भी स्वीकार करना। आचार्य अमृतसेन देव के शब्द हैं, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। समस्त कर्म कलंक पंक से रहित शाश्वत देव विराजमान है। पूरे समयसार कलश में देव दो शब्द आया है, दो जगह आया है। यह आत्मा स्वयं देव है, बोलो, ये दो जगह आया है केवल, बस। एक तो 12वां कलश है और दूसरा कलश है 144 कलश। 144 कलश निकाल सकते हैं आप। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण। निद्राधिकार का है। कैसा है देव? अचिंत शक्ति वाला देव है, स्वयं ऑटोमेटिक देव है, बना बनाया। किसी के आशीर्वाद से देवपना नहीं आया, किसी की कृपा दृष्टि से देवपना नहीं आया, ये तो ऑटोमेटिक बना बनाया देव है, बोलो। विदेश क्षेत्र में 9 साल के 10 साल के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बोलो। किसकी धुन लगती होगी, बोलो, किसकी महिमा आती होगी, कल्पना तो करो। किसकी महिमा आई होगी, बोलो। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल करके बीच में एक इंद्रगोप की पर्याय धारण की थी, बृहद्रव संग्रह में आता है। क्योंकि निगोद से निकल करके सीधे मनुष्य नहीं होते पंचेंद्रिय, ऐसा नियम है। कुछ संस्कार ही नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे बोलना। भरत चक्रवर्ती समूषण में ले गए भगवान के में और कहते हैं, प्रभु ये तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। दिव्य ध्वनि में आया, ये अभी बोलेंगे। सब खड़े हो गए 923 के 923 और क्या बोले? प्रभु हमें तो दिगंबरी, परम दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा दो, बस, बोलो। सब मुनि हो गए, उसी भव से मोक्ष चले गए। निगोद से निकले थे, वो तो बहुत बिरली बात है, उनकी योग्यता पक चुकी थी। प्रभु हमें तो परमेश्वरी दिगंबरी जिन दीक्षा दो, बस। और वहीं मुनि हो गए, वहीं अपने हिसाब से आगे पीछे पता नहीं, पूरा समय नहीं आया शास्त्रों में,
उसी भव से मोक्ष चले गए। बोलो आदिनाथ बोलो बैठे ही रह गए। बोलो उनके बेटे के बेटे मोक्ष चले गए। किसकी कैसी होनहार है भैया, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कब किसकी कैसी होनहार है, कहां क्या होगा, बिल्कुल कुछ मत सोचो दूसरों के बारे में। उठाओ रे उठाओ दृष्टि पर पदार्थों से। क्या बोला मैंने अभी, 78 पेज पे से बोला, प्रथम माने सबसे पहले क्या करना, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बस क्या स्वा है और क्या पर है। सबसे पर में सबसे नजदीक का संबंध है शरीर का। क्या भगवान संजय, सबसे संबंध काय का है, शरीर का संबंध है। ये शरीर को अपना मानता है जीव 24 घंटे। इसकी वजह से ये पाप करके नरक निगुज जाता है, इस शरीर की वजह से। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, इंदौर से पूजन की पुस्तक छपी थी बहुत पहले, उसमें लिखा था, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस देह को मैं मान कर बंदी हुआ यह आप है। जो शुद्ध चित चैतन्य है, अच्युत तथा निष्पाप है। आत्मा सदा है शुद्ध ज्ञायक, देह हो सकता नहीं। मरता नहीं, नहीं जन्मता, चैतन्य जड़ होता नहीं। श्रद्धा ने यह हो जाएगा, मिथ्यात्व तब हट जाएगा। मिथ्यात्व के हटते ही सम्यक सूर्य तब प्रगटाएगा। भेद ज्ञान को जिसने पा लिया, उसने सभी कुछ पा लिया। जिसने उसे पाया नहीं, नर जन्म पाकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दीना, कष्ट पाया आप है। जिससे मिला उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप है। त्यागी न इंद्रिय वासना, लाखों भरी मन कामना। तृष्णा मरी छूटत नहीं, चाहत जगत में नाम ना। नाम चाहता बस, अन्याय अनीति छल कपट करके, मंदिरों के काम में भी छल कपट करके नाम चाहता। बोलो तो कहां जाएगा मर करके। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोलो मंदिरों काम में छल कपट करता है। बोलो कहां क्या होगा। बोलो तो अभी ऐसी गजब की घटना घटी 23 तारीख की, जीवन में पहले ऐसी घटना घटी है, हमने पहले ही सुनी घटना ऐसी। 23 तारीख को इंदौर में अपने 2 जैन, एक थे अमायन के और एक भिंड के, दोनों ने पार्टनरशिप में अपना काम खोला वहां बड़ा। और न जाने किस बात से थोड़ी सी अनबनी हो गई हो, वो भिंड वाला आदमी आया, जैन अपना जैन, और उसके घर पे आया, अमायन वाले घर पे 2 लोग साथ में लाया। उसकी पत्नी घूमने गई थी, 9 साल का बच्चा वहां था। 2 ने तो हाथ पकड़ लिया और उस भिंड वाले ने चाकू मार मार के उसकी खत्म कर दिया। बोलो वो बच्चा 9 साल कह रहा है, अंकल मत मारो, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। 9 साल का बच्चा क्या कहे। बोलो जैन ने बोलो चाकू मार मार खत्म कर दिया उसको। बोलो गले में चाकू, पीछे चाकू, कमर में चाकू, यहां वहां 2 ने हाथ पकड़ लिए। बोलो कैसी गजब की घटना। बोलो तो जैनियों को कैसे परिणाम होते हैं ऐसे। हमको दर्द होता है, हम रात में कोई हमें गाड़ी से कार से लेने आए स्टेशन, हमें दर्द होता है। हम कोशिश तो ये करते हैं अगर 50-60 किलोमीटर दूर जाना है तो भैया दिन में पहुंचे, रात में कम से कम रात में तो ना पहुंचे। अरे एक ही जीव, चूहा बिल्ली वो निकल गया, यहां से वहां मरते निकल गया, कितने जीव, कितना हिंसा होती है। बोलो और वो तो पंचेंद्री की बात तो अलग है।
चार इंद्रिय जीव पतंग के कितने आगे मरते हैं लाइट में, बोलो। हमें दर्द होता है वास्तव में। अब नाम नहीं लेता, किसी की आदत पड़ जाती है, बस वो रात में ही गमन करते हैं, बस सोचते नहीं हैं, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं और बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हैं। मैंने कई बार कहा, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे, तुम रात में क्यों जाते हो, बोलो। दिन में जाओ ना, लेकिन रात में इसलिए जाते हैं कि प्रवचन के बाद में समाज इकट्ठी होती है, हाथ पैर जोड़ते हैं, बस। क्या है, बोलो, काय के लिए जीवन मिला है, बोलो जी। ये नाम क्या काम आएगा अगले भव में, है? क्या काम आएगा नाम? उस नाम से हमारे कौन से कर्म की प्रकृतियां कम हो जाएंगी, बोलो। कोई माने या ना माने, बोलो, क्या हुआ उससे? भैया बहुत कठिन है। चाहत जगत में नामना, स्वाधीन नाही इंद्रियां, मन भी नहीं बस में किया, साधन किया ना एक भी, नर जन्म पाकर क्या किया। बहुत छंद है, मैं तो अभी 8 छंद ही सुना है, 16 लाइनें सुनाई, 64 लाइनें हैं, 64। बोलो, सबसे बड़ा अधिक पाप ये जीव करता है तो इस शरीर के लिए करता है, शरीर को अपना मानता है, बस। क्या शरीर साथ देगा हमारा, बोलो। ओहो, इसलिए लिखा 327 पेज पे, आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। कोई विकल्प नहीं करना पर को जानने का, बस। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं भैया, कितना पढ़ाऊंगा। चलो, कल मैंने इसके बाद में एक कलश और पढ़ाया था, वो दिमाग पहुंच जाता है मोक्ष और प्रकाशक पर। कल इसके बाद में मैंने आपको एक कलश और पढ़ाया था, 108 कलश की अंतिम लाइनें, 108 कलश की अंतिम लाइनें दोहरा देता हूं, क्या करूं। मिल गया? मोक्ष हेत्रोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च। मोक्ष हेत्रोधानात्, मोक्ष को दूर करता है। इसमें आ गया? देखो क्या बढ़िया लिखा है। शुरू की लाइनें पढ़ देता हूं, थोड़ी थोड़ी, पूरा नहीं पढ़ूंगा। यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है। क्या क्या मतलब? शुभ अशुभ क्रिया रूप आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है, ये तो ठीक है। उसी प्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है। अरे कहते हैं भैया ठीक है करो मत, लेकिन उसका निषेध तो मत करो। तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं पांडे राजमल जी? उत्तर इस प्रकार है, वर्जन करने योग्य है। कारण कि व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। बारीकी समझना। बहुत कम जीव हैं जो इस समय सार कलश के रसिया हैं। एक अशोक, डॉक्टर अशोक जी हैं भिंड में, वो बहुत रसिया है समझ सार कलश के। व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए विषय कसाय के समान क्रियारूप चारित्र निषिद्ध है, ऐसा कहते हैं। बोलो, मैं आपको पढ़ा दूंगा इसमें। जैसे जैसे अधिक क्रिया करता है स्वरूप से भ्रष्ट होता है। बोलो, ऐसा लिखा है। बोलो, आचार्य अमृतचंद देव ने। क्यों महिमा आती है बाहर की, बस सब दुनिया जाने, बस जितने बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं जी। क्या दम है इसमें, क्या दम है इसमें? दुनिया जाने या ना जाने, बोलो। इसकी अंतिम लाइनें पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। भावार्थ इस प्रकार है, अब पढ़ना भैया अपने घर पे पढ़ना, पूरा तो घर पे पढ़ना। भावार्थ इस प्रकार है, कोई जीव क्रियारूप यतिपना पाते हैं, उस यतिपने में मग्न होते हैं जो हमने मोक्ष मार्ग पाया है। बस यतिपने में मस्त हो गए। बस
जो कुछ करना था सो किया, सो उन जीवों को समझाते हैं। यतिपने का भरोसा छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभवो। मिला नहीं मिला? दिल्ली वाले भाई मिल गया? हाँ, अब नाम भूल जाता हूं, नाम भूल गया, कोई बात नहीं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभवो। शुद्ध आत्मा के अनुभव से मोक्ष है। अकेली क्रिया से मोक्ष हो तो द्रव्यलिंग किस लिए कहा? फिर द्रव्यलिंग किस लिए कहा? द्रव्यलिंग के बारे में मोक्ष प्रकाशक में से पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ना मेरे साथ, एक एक लाइन पढ़ो, फालतू की यहां महंग गप्पे नहीं, सास बहू की कोई किस्से नहीं जीवन में, हाँ कुछ नहीं। पढ़ो मूल आचार्यों के शब्द, बहुत गजब का है। मोक्ष हे तुरोधानाथ, मोक्ष को दूर करता है। बोलो, जितना जितना उपयोग उसमें लगता है अनुभव से भ्रष्ट होता है, ये शब्द है। वो बाद में पढ़ाऊंगा। अब निकालो पहले आप 19वां कलश निकालो। 19वें कलश की अंतिम लाइनें, 19वें कलश की आत्मन निश्चय बालम मेज को, हाँ जी देखो नीचे की 6-7 लाइनें हैं। भावार्थ इस प्रकार है, मिल गया? भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति है। मिल गया? इसमें आ गया क्या? इसमें आ गया? टेक्नोलॉजी कहां कहां देखो तो ये भी मेरा चौथा बोल है ना। पहला बोल है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए, दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं, तीसरा है 4 गति के दुख लगना चाहिए, और चौथा है योग्यता का भरोसा होना चाहिए। देखो आज पुद्गल परमाणुओं की कितनी योग्यता है, बोलो, ये सब मोबाइल से दिख रही है। अगर ये योग्यता चौथे काल में होती भगवान महावीर के समय में, तो भगवान महावीर का अपन समोषण देखते, बोलो, दिवध्वनि सुनते। लेकिन उस समय इन परमाणुओं को व्यवस्थित करने की, इन परमाणुओं से कैसे काम लिया जाए, ऐसी योग्यता उस समय नहीं थी। अब प्रकट हुई है। बोलो, कहां अपन यहां बैठे, अमेरिका में बैठे, वहां बात कर लो, सामने वैसे बैठे बता लो। टेक्नोलॉजी। बोलो, भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति है। फिर क्या है, ध्यान से पढ़ना। कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? क्या लिया? इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? कि शुद्ध स्वरूप, आपने कह दिया शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति है, इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? क्या लिखा? उत्तर इस प्रकार है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है, न चान्य था। पुनः अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं होती, बस और कोई मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं है। बस शुद्ध स्वरूप का अनुभव एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति है। बस कैसा लगता होगा, बोलो, लोगों के लिए उस समय कि देखो भगवान महावीर की दिव्यध्वनि तो बंद हो गई। अरे कम से कम गौतम गणधर यहां रहते तो वे थोड़ा बहुत समझाते करते, कुछ थोड़ा बहुत, तो वे भी चले गए। बोलो, यहां से हैं? मुझे बहुत गर्व का लगता है। हे देव, अब आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमें अपना काम करने का मौका मिल गया। बस ओहो हो। चलो शॉर्ट में और पढ़ा दूं आपको। मुझे एक 22वां कलश और 122वां कलश, 2 कलश का ध्यान रखना। कौन सा कलश? हाँ, 22वां कलश और 122वां कलश।
22वें कलश में तो कहते हैं, पढ़ लेना आप, पढ़ लेना, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। मेरे शब्दों में इसमें क्या लिखा? सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र भी, बोलो। लोग मुझसे कहते हैं तुम 19 साल के हो गए, आदमी किसी को संग में तो रखो। मैं किसी को संग में नहीं रखता है? मैं तो कहता हूं भैया जरूरत पड़ती है कुली जो मांगता है दे देता हूं। मेरी आदत नहीं है किसी को संग में रखने की। मैं उसकी चिंता क्यों करूं? उसका टिकट बनवाऊं, ठहरने की व्यवस्था करवाऊं, उसकी भोजन की व्यवस्था करवाऊं, वापसी टिकट बनवाऊं, उसका पेमेंट करवाऊं समाज से। मेरी विकल्प नहीं है। मैं तो मस्त रहता हूं बस अपने में। अरे अंत जब होना होगा, मान लो यहीं देह छूटना होगी तो छूट जाएगी। आप सब लोग स्वाहा कर दोगे अग्नि लगा करके। ट्रेन में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, पुलिस वाले मिलकर के स्वाहा कर देंगे। उसमें है क्या बाद में? बोलो। पुलिस वाले मिलकर के स्वाहा कर देंगे बस। काय को चिंता करें हम? काय को टेंशन पा रहे फालतू का? थोड़ा अर्थ पढ़ लो इसका, बहुत बढ़िया कलश है, मुझे तो बहुत याद हो गए। त्यजतु जगत इदानीम, बोलो, त्यजतु जगत इदानीम मोहमा जन्म लीढ़म रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत इह कथमपि नात्मा नात्मना साक में कहा किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। कभी भी तादात्म वृत्ति माने एक वृत्ति को प्राप्त नहीं होता। एक में एक हुआ ही नहीं है शरीर के साथ। इदानीम त्यजतु मोहम, हे जगत के जीवो मोह को इसी समय छोड़ो। बोलो, कपड़े छोड़ने में देर लगेगी है, लेकिन मोह को छोड़ने में क्या देर लगना? बोलो। जिस समय ज्ञान हुआ कि ये भिन्न है, उससे मोह छूट गया। इसका कलश का अर्थ आचार्य अमरचंद देव ने इसमें एक वो दृष्टांत दिया है, धोबी का दृष्टांत दिया है। पढ़ना आप, धोबी का दृष्टांत दिया है। बनारसदास जी लिखा, जैसे को पुरुष गयो धोबी के सदन तिन पहरो परायो वस्त्र अपनो मान रहो है। धनी देख कही भैया यह तो हमारो वस्त्र चीन है पहचानती ही त्याग भाव दयो है। बहुत बढ़िया है वो वर्ण, पढ़ना। मालूम मैं एक अपना चादर धोबी के यहां धुलने के लिए दे आया। कभी धुलवाता नहीं हूं, ध्यान रखना। जीवन में कभी नहीं धुलवाया धोबी से कपड़े। अभी तक तो अपने हाथ से धोता हूं। किसी सेठ के यहां भी ठहरता हूं, कहीं नहीं किसी ने धुलवाता, अपने हाथ से ही धोता हूं। मैं जानता हूं कितना कम पानी में मैं धो लेता हूं। और वैसा ही एक वस्त्र, वैसा ही एक चादर धोबी के यहां धोने के लिए हमारा नियम शास्त्री निलय का बेटा बैठा है क्या? हाँ, पीछे बैठ गया, चल ठीक है, भी नाम याद हो गया। 2-3 दिन से वो सेवा कर रहा है, सामान लाता जाता है। वैसा ही एक नियम धोबी के यहां चादर धोने डाले आया। अब मैं चादर लेने गया तो धोबी ने उठा के चादर दे दिया। मैं उसको अपना मान के सो रहा था, अकेला चादर ओढ़े था, कोई वस्त्र नहीं था। आचार्य अमृतचंद देव ने तो ऐसा लिखा संस्कृत में, नग्नीकृत्वा, नग्नीकृत्वा शब्द लिखा है। और वैसा ही वो नियम चद्दर लेने गया धोबी के यहां कि भैया मेरा चद्दर दे दे। उसने उठा के चादर दे दिया। दोनों चादर बिल्कुल सेम एक से थे। इसने नियम ने देखा कि मेरे चादर पे तो कॉर्नर पर एन लिखा था, इस पे तो कोई लिखा ही नहीं है।
तो धोबी से कहने लगा, भैया ये चादर मेरा नहीं है, ये चादर बदला गया है। मेरे चादर पर तो कॉर्नर पर एन लिखा हुआ था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो धोबी बोला, ऐसा ही चादर अभिनंदन जी का था और अभिनंदन जी ले गए हैं। ये सीधा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मैं चादर ओढ़ के सो रहा था, अपना मान के। क्या? अपना मान के। ये शब्द हैं, यही शब्द है आचार्य अमरचंद देव के। और इसने चादर देखा कि उसको उसमें एक कोने पे एन लिखा हुआ है, तो इसने चादर खींचा। इसने चादर खींचा तो मैंने चादर पकड़ लिया। तो ये कहता है, ये चादर तो मेरा है, देखो एन लिखा हुआ है। अब मेरे पास दूसरा कोई वस्त्र था ही नहीं। शब्द क्या है? नग्नीकृत्वा, माने मेरे पास था ही नहीं। बस जिस समय वो चादर उस पे कॉर्नर पे एन लिखा देखा, उसी समय उसका त्याग हो गया कि बस ये चादर मेरा नहीं है। बस ज्ञान में ही त्याग है, बस त्याग हो गया। भले ही अब घंटे 2 घंटे बाद जब वो चादर वो लाएगा, मुझे देगा, मैं अपना चादर उड़ूंगा और तब उसे दे दूंगा, लेकिन उसी समय त्याग हो गया। ऐसे यहां कहते हैं, मोहम इदानीम त्यजतु, मोह को इसी समय छोड़ो बस। ज्ञान चक्र जब यहां से चला ना, और मैं ध्यान नहीं कौन साल में था, 85 में था, 86 में था कि 84 में था। साल भर घूमे हम ज्ञान चक्र में साथ साथ। गुजरात में बाऊ भाई जी के मामा थे, रमण मामा। बाई जानती होंगी शायद, रमण मामा को बाई ने देखा होगा। वो रमण मामा हमारे साथ रहते थे गुजरात में। तो या तो मैं लेता था इस कलश को, या रमण मामा लेते थे। एक कलश जरूर पढ़ते थे, एक कलश जरूर पढ़ते थे। उसमें लिखा है गुजराती में, अनादिकाल थी माड़ी, आज सुधी अनुभव करेला मोह ने हवे तो छोड़ो। अनादिकाल से अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो, ऐसा लिखा है उसमें समाचार में। संसारी जीव राशि मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। त्यजतु लोट लकार आज्ञार्थ, छोड़ो। छोड़ने का अवसर कौन सा? इदानीम, इसी समय, तत्काल। देखो क्या बढ़िया भावार्थ है। भावार्थ इस प्रकार है, शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है। सबसे पहले क्या लिया? शरीर। सबसे पहले क्या लिया है? शरीर। बाद में लिया परद्रव्य। शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। इसके लिए मैंने अपने शब्दों में लिया है, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र भी, बोलो, सब छूटा हुआ है भाई साहब। भगवान आत्मा अकेला चला जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा बस। और ऐसा ही ये 12वां कलश है, 22वां कलश है, फिर इसके बाद में है 122वां कलश। समय आपका हो गया है, वो 122वां कलश फिर मैं कल ले लूंगा। बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें तो है देह से संबंध कि सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है, और उसमें है 122 में सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। माने एक समय भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं भूलना है। मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूं, ये सारी दुनिया ये नाम से पुकारती है, ये मैं नहीं हूं। वो शाम को लेंगे, कल लेंगे, कल सवेरे ले लेंगे 122वां कलश, और कल 79वां कलश भी लूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कलश है। थोड़ी थोड़ी 2-2 चर्चा लाने पढ़ाऊंगा आपको, सैंपल दे रहा हूं आपको, जब टाइम मिले पढ़ो। ये जीवन चला जाएगा, नहीं तो ऐसे ही। दादा मुझसे बहुत कहते थे, अभिनंदन जी, क्योंकि शुरू में जब विद्यालय खुला
तो सामान सब मैं ही लाता था विद्यालय के लिए, मार्केट से सामान लाता था, सब अकाउंट में लिखता था, रोकड़ लिखता था मैं, बहुत साल लिखी। तो दादा कहते थे अभिनंदन जी घृत लवण तेल नदुल में जीवन चला जाएगा। भाई विराजमान है। उस समय बस रुचि थी, बस सब मार्केट से पूरा ट्रक के ट्रक गेहूं लाना, यहाँ रखवाना, भरवाना, नीम के पत्ते तोड़वाना, पूरा साफ करवाना, तमाम दिन भर इसमें काम लगता था। बहुत कम जाता था कॉलेज। शुरू में 77, 78, 79, 80, 81, 4-5 साल, फिर बाद में 6 साल बाद प्रेमचंद जी संभालने वाले हो गए थे, तब फिर मैं इससे मुक्त हुआ। कहाँ बस धुन लगती है बस। कहे दोष को ना तजे, तजे अवस्था पाए, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। कहे दोष को ना तजे, तजे अवस्था पाए। चलो भैया, संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम,